तो हिंदी कंपलसरी में हम लोग जैनेंद्र कुमार की कहानी पढ़ रहे थे। इनाम हम लोगों ने आधी कहानी जो है पूरी की थी और हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे इसमें मुख्य रूप से एक बालक और उसकी माँ के मनोवैज्ञानिक हाव भाव का उन्होंने अपरोक्ष रूप से ज़्यादा वर्णन किया है कि बच्चा जो है 7वीं क्लास में जो है अव्वल आता है, प्रथम आता है और वो घर आता है इस बात को बताने के लिए, तो माँ के अंदर जैसे इस चीज़ को लेके कोई उत्साह ही नहीं है, वो कोई उत्साह इस बात को लेके विशेष तौर पे नहीं दिखाती। उसे खाने होने को देती है और बोलती है कि तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, तो बोलता है कि नहीं, मैं अव्वल आया हूँ, मुझे अपने कुछ लोगों को मिठाई खिलाने जाना है, पिताजी ने कहा था। तो माँ पहले मना कर देती है। तो वो नाराज़ होकर जो बालक जो है पैर लटकाए जो है बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके बाद फिर माँ कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि वो जाए भी, लेकिन वो शायद सीधे तौर पे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं माँ उससे कहती है उस बालक से, सच बता वहीं जा रहा था, मतलब कि तुम जो कह रहे हो कि तुमको मिठाई खिलानी है, क्या तुम वहीं जा रहे हो? बालक जैसे प्रश्न को समझ न सका, वह विषम में चुप रह गया। माँ बोली, सब समझती हूँ, वहीं जा रहा होगा, कह गए होंगे चुपके से कि आने दो अब की उन्हें, मतलब वो पिताजी के लिए कह रही कि उनको आने दो। बालक चुप रह गया। माँ ने कहा, बोलता क्यों नहीं है? वही न मिठाई पहुँचाने जा रहा था। बालक ने ढीठ भाव से माँ की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ वहीं जा रहा था। माँ सुनकर सन्न रह गई। फिर उसका अपने पर बस न रहा, उसका हाथ छूट पड़ा और बच्चे की उसने वही खासी मरम्मत कर दी। बच्चा पिटता रहा मगर रोया नहीं। इससे माँ भी अपनी मार जल्दी न खत्म कर सकी। अंत में थकना हुआ और माँ बालक को खाट पर औंधा पड़ा छोड़ लौट आई। सोचने लगी कि यही उसका भाग्य है। घर में एक वह है और उसका काम की एक संगी है। एक रोज इसी में मर जाना है, बाकी तो सब बैरी हैं। मुझे तो मौत आ जाए तो भला। एक वह है कि सवेरे छाता उठाया और चल दिए, और शाम को आए कि सब किया मिले। मैं करूं और मैं ही मरूं, और मरने को मैं, मौज करने को चाहे कोई दूसरी। और एक यह है कमबख्त, मुझे तो गिनता ही नहीं, बस सदा उनके कहने में घर क्या जेल है, एक उसने बांध रखा है, नहीं तो जहाँ होती चली जाती, मगर यहाँ का मुंह न देखती, न दाना लेती न पानी। यह छोकरा ऐसा बेहया है कि माँ अपनी भड़ास निकाल रही है। सोचती जाती और करती जाती, हाथ काम पर तनिक भी शिथिल न पड़ने पाते। सफाई उनसे अतिरिक्त कर डाली, व्यवस्था और व्यवस्थित हो गई, तो भी समय का अंत आ गया। यह उसे अच्छा न लगा, खालीपन उसे काटता था, विश्राम मानो उसे नरक हो आता था, पर हाथ के लिए काम कुछ न रह गया था। ऐसे में वह अंदर गई, देखा बालक पड़ा सो रहा है। उसे पहले अचरज हुआ, मानो याद करके उसने जाना कि यह तो पिट कर सोया है। वह कुछ देर खाट के पास खड़ी अपने इस अबोध शिशु को देखती रह गई। उसमें अनुताप उमड़ा, उसके मन में अपने इस लाडले के लिए प्यार भर आने लगा। देखो कि घर में होकर भी अनाथ सा रहता है। मैं जब हुआ झिड़कती रहती हूँ उनसे, सो उनको कहाँ ध्यान है, अपना या किसी का। वह आहिस्ता से अपने छौने के पास आन बैठी, फिर हौले से उसके गाल के नीचे अपनी हथेली देकर चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, बेटे। बालक ने आंखें खोली, जैसे उसे पहचानने में कुछ देर लगी हो। फिर उसे माँ का प्यार बहुत अच्छा लगा, जैसे कब से छूट गया हो और अब मुद्दत के बाद मिला हो। उसने फिर आंख मिची और अपने को उस प्यार में अवश्य छोड़ दिया। बालक के दोनों कनपटियों को हाथ में लेकर माँ बोली, आंख खोल बेटे, क्या इनाम लेगा माँ से, बता। मतलब माँ जो अभी तक पिटाई कर रही थी, अब वो अपना सारा प्रेम उस बालक के ऊपर उड़ेल रही है और वो कहती है कि बेटा क्या इनाम चाहिए, माँ से बताओ। बेटा विवल हुआ पड़ा रहा, उसने कुछ बताया नहीं। माँ ने कहा, 2 रुपये लेगा? अच्छा चल 5 रुपये, उठ। इतने में ध्वनि आई, ओहो, आज तो यहाँ बड़े प्यार हो रहे हैं। साथ ही बालक के पिता ने एक खूंटी से छाता लटकाया
और कोट के बटन खोलने शुरू किए। बालक की माँ फौरन उठी, चेहरा खिंच गया, ओठ बंद हो गए और वह तेजी से बाहर जाने को हुई। बालक झपट कर उठ बैठा, बोला, पिताजी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। पिता बोले, ओह, तभी तो कहूँ कि 5 रुपये किस बात का इनाम है। माँ बोली, कैसे 5 रुपये? आसमान से आ जाएंगे? लाके दिया है तुमने इस महीने में? घर में तो मैं हूँ, रुपए होंगे किसी और के लिए। अच्छा अच्छा, पिता बोले, बोल क्या इनाम लेगा? बालक सोचता रह गया, बोला, आप देंगे? पिता बोले, कैसी पागल की सी बात करता है, देंगे नहीं तो क्या यूं ही 100 लड़कों में अव्वल आना क्या हंसी का खेल है? माँ बोली, ला रे मेरे 5 रुपये, और बच्चे के हाथ से अपने 5 का नोट ले वह झपट कर चौके में चली गई। जब पिताजी बोले इनाम देंगे तो माँ ने जो 5 रुपये दिए थे वो वापस ले लिए। उसी समय जीने पर चप्पलों की आहट हुई और प्रमिला ने प्रवेश किया। हाथ में उसके रुमाल से ढकी तश्तरी थी। बालक उसे देखते ही उत्साह से उसकी ओर दौड़ा। प्रमिला बोली, सब्र तो कर, तेरे ही लिए तो लाई हूँ। क्या रे, कहा भी नहीं और अव्वल आ गया? बालक के पिता ने कहा। प्रमिला और मानो आसपास देखने लगे कि पत्नी कहाँ है। पत्नी आहट पर हाथ का सब काम छोड़ जीने की ओर आंखें लगा रही थी और यद्यपि चौके से नहीं निकली थी, पर अंदर कोने की खिड़की से सब कुछ निगाह में रखने का प्रयत्न कर रही थी, जैसे अपने पर उसे बस न हो, चाहती हो न दिखे और देखे। उसके प्यार में आई इस प्रमिला को और उसके आने पर उसके घर वालों के चेहरे पर सहसा उमड़ आए उत्साह को ओट में ही रहने दे, पर यह उससे हो न सका। जाने कैसी मुद्रा से खिड़की के पीछे से कोने में खड़ी वह उसी ओर आंख गड़ाए रही। प्रमिला के गले से लगे लगे अपनी जगह आते हुए बालक को सहसा माँ के चेहरे की झलक दिख गई। प्रमिला ने कहा, यह ले, बता और क्या इनाम लेगा? मांगूंगा तो दोगी? हाँ दूंगी, पर तू तो बदमाश है, मुझी को न मांग लेना। ऐसा कौन कहता है? प्रमिला। बुरा तो न मानोगी? नहीं, सुनो पगले की बातें, इसका मैं बुरा मानूंगी? बालक ने प्रमिला को पास बिठा लिया। उसके गले में हाथ डालकर वह बोला, देखो टालना मत, मेरा इनाम यह है कि इस घर में तुम अब से कभी न आना। तुम मुझे प्यार करती हो न? पिता बोले, यह क्या बकवास है मुन्ने? मुन्ने ने कहा, आप भी तो इनाम देंगे, यही दीजिए कि इनसे कभी न मिलिए। पिता और प्रमिला को समझे कि झपटती हुई माँ आई, बालक को गोद में उठाकर बोली, हाथ क्यों बंद किए हो? खोलकर आगे क्यों नहीं कर देते? 10 का नोट मुट्ठी में नाहक मुड़ रहा होगा। और प्रमिला, बड़े दिनों में आई हो, बैठो तुम भी चखो न यह खुशी की मिठाई। बालक ने सबको देखा, मानो मैल धुल गया। क्षण को ही सही, पर क्या क्षण सत्य नहीं होता। यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो पूरी कहानी और पूरी कहानी की बुनावट में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। पहली ये कि जैनेंद्र की कहानियों में मनोविज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह का आचरण हो रहा है, उसके पीछे एक मनोविज्ञान काम करता है, मतलब पात्रों की मनस्थिति काम करती है। और इस कहानी में भी वो चीज़ देखने को मिली। और दूसरी चीज़, कहानी में जो घटनाएं या कहानी का क्रम जो आगे बढ़ता है उसमें संवाद महत्वपूर्ण है, मतलब संवादात्मक शैली में ये कहानियाँ लिखी गई हैं। तो पूरी की पूरी कहानी देखो एक संवाद है, माता और बेटे का, उसके बाद थोड़ा प्रमिला से और पिताजी से, और संवाद के माध्यम से ही हम समझ जाते हैं कि पूरी कहानी की मुख्य समस्या क्या है। तो माँ का जिस तरह से रूखा हुआ व्यवहार था, उनके मन में जो घुटन थी, उसका कारण क्या था? प्रमिला। और प्रमिला से ज़्यादा प्रमिला और प्रमिला के और अपने पति के बीच के संबंध। अब लेखक ने इस चीज़ को ज़्यादा विस्तार नहीं दिया है कि प्रमिला कौन थी, उनके पिताजी का संबंध क्या था, लेकिन बेटा अंत में जो बेटा जो है वो बहुत समझदार है ना। वो कक्षा में अव्वल आ रहा है और जिस तरह से उसकी भाव भंगिमाओं का वर्णन किया गया है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। तो जब प्रमिला उसे कहती है कि तू क्या इनाम लेगा, तो वो साफ साफ कह देता है कि आज के बाद आप मेरे घर नहीं आओगी। और जब उसके पिताजी कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, तो पिताजी से भी कहता है, आप भी मुझे इनाम देने वाले थे ना, तो
तो आप भी मुझे यही इनाम दे दीजिए कि अब आप इनसे नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब वह बच्चा भी ये समझ रहा है कि उसके घर की जो परेशानी है, माँ का जो रूखा व्यवहार है, उस व्यवहार के पीछे कहीं न कहीं पिताजी और प्रमिला के बीच का संबंध है। तो उस संबंध की स्थिति उनके घर में तनाव का कारण बन गई है। इस बात को वो 7वीं पास होने वाला बच्चा, मतलब 12-13 साल का वो बच्चा जो कि अपनी उम्र से बड़ा है, वो भी अच्छी तरह से समझता है और वो इनाम में अपने परिवार का सुख चैन और विशेष तौर पे अपनी माँ के लिए वो जो है एक बेहतर जीवन मांगता है, ताकि माँ के जीवन का जो व्यवहार है, जो रूखापन है, वो ज़्यादा सहज हो जाए, ज़्यादा सरल हो जाए, ज़्यादा आत्मीय हो जाए। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि सच में इसका ऐसा कुछ हुआ होगा कि उसके बाद प्रमिला और पिताजी के संबंध नहीं रहे होंगे या वो आना जाना बंद कर दिए होंगे, वो नहीं पता। लेकिन वो जो एक क्षण था जब वो बालक ये कहता है और माँ सुनती है और दौड़ के आती है और सब कुछ सहज करने में लग जाती है कि बहुत दिनों बाद आई प्रमिला, मिठाई खाओ, है ना। तो कहीं न कहीं वो प्रमिला का आना माँ को बुरा लगता है और माँ की मनोदशा का एक तरह से माँ की मनोदशा का आकलन करके उसको प्रकट करने का काम अपनी बातों के माध्यम से बेटा करता है। लेकिन माँ उस समय को, उस स्थिति को एक तरह से सहज करने की कोशिश करती है। लेकिन निश्चित तौर पे वो एक क्षण के लिए क्यों ना हो, सारी बातें एकदम स्पष्ट हो गई थी और वो एक क्षण का भी सत्य जो है बड़ा महत्वपूर्ण था। निश्चित तौर पे इससे माँ और बेटे की बीच की जो कड़ी है वो कितनी आत्मीय है और एक 7 साल का बेटा भी अपनी माँ के लिए कितना सोच सकता है, उसका एक सुंदर सा उदाहरण ये कहानी इनाम है, जहाँ पे एक बेटा अव्वल आने के बाद 7वीं पास करने वाला 12-13 साल का बच्चा अपने परिवार के सुख और चैन को इनाम के रूप में चाह रहा है। इसीलिए माँ से पिटना उसे बुरा नहीं लगता, उसकी डांट उसे बुरी नहीं लगती, उसका रूखा स्वभाव उसे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इस सब स्वभाव की जड़ें जहाँ पे हैं, जो इसके कारण हैं, कारक हैं, जहाँ से इनको पोषण मिल रहा है, उन सारी स्थितियों को वो अच्छे से समझता है। इसके कारण में कहीं न कहीं पिता और प्रमिला का संबंध है और अंत में वो उसी पे चोट करने की कोशिश करता है, निडर होके प्रमिला से भी और अपने पिता से भी। तो ये कहानी हम लोगों ने पूरी की। अब हम लोग जो है आपके पाठ्यक्रम की जो दूसरी कहानी है, अगले व्याख्यान में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे।